हेलो दोस्तों, तो आज हम आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बंगाल के गवर्नर, वायसराय, ये सब कुछ आज जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन बने थे, गवर्नर जनरल। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक बने थे। इन्होंने क्या किया था? दैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ये एग्जाम में आता है कि दैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो दैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। मैं आपको बस इम्पोर्टेंट बताऊंगी, क्योंकि लूसेंट ऐसा किताब है कि इसमें बहुत ढेर सारा, इसमें से आप लोगों को छांट कर पढ़ना है कि जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वही पढ़िए। तो रॉबर्ट क्लाइव से बस यही पूछता है कि ये दैध शासन की व्यवस्था की प्रणाली जो था ये कौन शुरू किया था। और ये भी पूछ सकता है कि ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद द्वितीय संधि द्वारा संरक्षण में लिए थे। यानी इलाहाबाद द्वितीय की संधि हुई थी तो गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। अब ये भी पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कैसे क्वेश्चन बनेगा? ऐसे बनेगा कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आप लोगों से ये पूछेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अब हम जानेंगे। इनका शासनकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। ये भी पूछता है कि इसने राजकीय कोषागार को कहाँ लाया था। तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। और इनके में इधर तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ये पूछता है कि किसने दैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो दैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। ये 1772 में ख़त्म किए थे। इन्हीं के शासनकाल में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया गया था। इन्हीं के शासनकाल में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इन्होंने आश्रय दिया था। आश्रय मतलब रहने का स्थान प्रदान किया था। इन्हीं के समय में सर विलियम जोन्स जो थे 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। दोस्तों ये भी पूछता है कि कौन से सन में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जब कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ देखिए स्थापना की गई थी और पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ये हो गया। और ये पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ऐसे ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी पूछ सकता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि से समाप्त हुई थी, जो कि 1782 में हुई थी। ये पूछ सकता है कि सलबाई की संधि कौन से सन में हुई थी? तो 1782 में हुई थी। और आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई थी। और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक मिनट। 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ था। इसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इन्हीं के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी। इन्होंने
पीपुल्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो लंदन में, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा कि ये लंदन में गए थे तो इनके ऊपर महाभियोग लग गया था कि इन्होंने राज्य के खिलाफ मतलब कुछ काम किया है अपने देश के खिलाफ, तो इन पर महाभियोग लगा था। इसके बाद ये जॉन मैकफरसन का नहीं आता है, ये कॉर्नवालिस का इम्पोर्टेंट है, इनका आएगा। इन्होंने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लाई थी जो कि 1793 ईस्वी में आया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो 1793 स्थायी बंदोबस्त लाए थे, इसमें 90% भाग कंपनी को और 10% भाग किसान को अपने पास रखना था, इसमें ये था। सर जॉन शोर प्रणाली, ये जो था स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली, ये जॉन शोर ने बनाई थी। इस स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो थी ये कहाँ लागू हुई थी, सबसे पहले बंगाल में लागू हुई थी, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये आएगा सर जॉन शोर को हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। अब लॉर्ड वेलेस्ली से आता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। ठीक है दोस्तों, सहायक संधि करने वाले हैदराबाद प्रांत सबसे पहला था सहायक संधि में शामिल होने वाला, ये 1798 ईस्वी में शामिल हुआ था। दूसरा मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799, अवध का सन पूछ सकता है और हैदराबाद का कि अवध 1801 में और हैदराबाद 1798 ईस्वी में शामिल हुआ था। टीपू सुल्तान जो है चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था, यानी उस समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। इन्होंने कलकत्ता में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो अगर पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, हम लिख देते हैं। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। बंगाल का शेर वेलेस्ली को कहा जाता है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे सर जॉर्ज वारलो। आप लोग को दिख रहा है, मैं लिख देती हूँ। सर जॉर्ज वारलो, इसके बाद ये गवर्नर बने और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनके शासनकाल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि लॉर्ड मिंटो, ये पूछेगा कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। ये किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। और कब हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इतना हम जान गए। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के, वो जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल है 1813 से 1823 तक। अब आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। 1814 से 1816 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कौन सी संधि से हुआ, तो कौन सी संधि से हुआ, संगोली की संधि से हुआ।
अब इसके शासनकाल में पिंडारियों का दमन किया गया। अब ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि मराठों की शक्तियों का अंतिम रूप से अंत किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। और प्रेस पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको थोड़ा सा इसने छूट दिया था, थोड़ा सा मार्गदर्शन की, थोड़ा सा उसको नियम बनाए थे भारतीयों के हित में भी। अब इन्हीं के शासनकाल में काश्तकारी अधिनियम, ये दोस्तों पूछता है काश्तकारी अधिनियम कौन से सन में आया था? काश्तकारी अधिनियम को टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। ये 1822 ईस्वी में आया था। और किसके गवर्नर शासन में आया था? गवर्नर जनरल के लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया हुआ था। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। तो आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम जो हुआ था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के बीच में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के बीच में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यनड्यूब की संधि हुई थी। यनड्यूब की संधि यानी किसके किसके बीच में हुई थी? तो बर्मा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 1826 ईस्वी में हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। यानी 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था। और बताते हैं आगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ये तो आप लोग को पता है ही। अब ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनसे क्वेश्चन बनेगा, श्योर बनेगा। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम पढ़ेंगे। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। तो ये आप लोग को क्लियर। अब जानते हैं हम, हो गया। ये राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे। तो ये पूछेगा कि कौन से सन में हुआ था सती प्रथा का अंत? तो 1829 में हुआ था। राजा राम मोहन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसका अंत किया था। अब हम पढ़ेंगे नीचे क्या, ये इम्पोर्टेंट है। इनके समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म जाति रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो यहाँ हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। अभी आगे और पढ़ेंगे। अब यहाँ चार्ल्स मेटकॉफ, यानी अगर पूछेगा एग्जाम में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। बस इतना ही आएगा। एलन बरो से पूछेगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बरो में हुआ था। और रविवार की छुट्टी भी पूछती है तो 1843 से शुरुआत हुई थी और ये लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगा था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। अब हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं। अब ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अब इन्होंने इनाम कमीशन की स्थापना की थी जो 1852 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की इन्होंने व्यक्तिगत नीति अपनाई थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है कि व्यक्तिगत नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अब हो गया। ये अब पूछता है कि व्यक्तिगत नीति के तहत सबसे पहला कौन सा प्रांत आके जुड़ा था?
तो सबसे पहले सतारा जुड़ा था 1848 ईस्वी में, दूसरा जैतपुर जुड़ा था बुंदेलखंड में, और तीसरा संबलपुर उड़ीसा में है जो कि 1849 में जुड़ा था। ये पूछ सकते हैं आप लोगों से झांसी कब जुड़ा था, तो झांसी कब जुड़ा था 1853 ईस्वी में जुड़ा था। 1856 में अवध जुड़ा था, 1856 में अवध जुड़ा था। ये अंग्रेजी राज्य, उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। इन्होंने तोपे खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया था। 1854 में इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को लागू किया। तो ये पूछता है दोस्तों कि वुड डिस्पैच जो है ये किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित है। अब हम देखेंगे, ये पूछता है कि डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने ही भारत में सबसे पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेल चलाई थी। सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, सबसे प्रथम बार, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी आप लोग मत भूलिएगा, लॉर्ड डलहौजी ये कतई मत भूलिएगा। थोड़ा रह गया था बच्चों, दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैं आप लोग को बता, इन्हीं के समय में ही 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया हुआ था। लोक सेवा आयोग विभाग की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। कब, 1854 ईस्वी में की थी। 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू की गई थी, और इन्होंने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। तो इतना हो गया। ये पूछ सकता है कि सत्येंद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, देखो पास की थी। 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का भी आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। हम अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, यानी ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम भी कौन लाया था, लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। 1861 में हो गया। विधवा, ये पूछता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लागू किया था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय में लागू हुआ था। ये भी पूछता है भारत शासन अधिनियम कौन से सन में आया था, जिसके तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया था, और किसके शासन काल में आया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। और ये व्यपगत की नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, इसको समाप्त किसने किया था, तो इसको लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में आया था पोर्टफोलियो प्रणाली, ये दोनों जो है 1861 में इंडियन एक्ट पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। कौन से सन में की थी, 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की थी। बस इतना ही आएगा। और ये पूछेगा कि प्रथम बार जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। यहाँ से बस ये मात्र 2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक पर आ जाते हैं। यहाँ से बस ये पूछेगा कि कूका आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में हुई थी। ये पूछ सकता है, बस इधर से ही नहीं। और लॉर्ड लिटन के बारे में आ सकता है, मैं बताती हूँ। लॉर्ड लिटन से क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये
मैं बताती हूँ, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके तहत भारतीय समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ये किसके शासनकाल में आया था? ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आएगा आपको जरूर कि 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पर प्रतिबंध के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लगा हुआ था। ये आएगा कि सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु किसने घटाया था? तो लॉर्ड लिटन ने घटाया था। 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिए थे ये। इसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे। 1882 ईस्वी में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इन्होंने फिर से सिविल सेवा परीक्षाओं के जो है उम्र 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए थे।